गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम वेब जर्नलिज्म के यूनिट 3 को कवर करेंगे। इसके अंदर हम कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव्स वर्सेस मल्टीमीडिया न्यूज़ नैरेटिव्स, बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग, राइटिंग फॉर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन टेक्निक्स या टेलिंग ऑडियो स्टोरीज थ्रू टूल्स सच एज साउंड क्लाउड, इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये आपके सिलेबस के मुताबिक जो यूनिट 3 के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव वर्सेस मल्टीमीडिया न्यूज़ नैरेटिव्स। तो कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव और मल्टीमीडिया न्यूज़ नैरेटिव्स दोनों दो डिफरेंट अलग अलग अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, और इनके कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेज हैं। एक एक हम अभी समझेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव। कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहली बात तो टेक्स्ट बेस्ड। कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव प्राइमरली जो है रिटन टेक्स्ट के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। ये टेक्स्ट आर्टिकल के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, एसेस के फॉर्म में या फिर ओपिनियन पीसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दूसरा लीनियर। ये नैरेटिव जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल और हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर उसको जो है प्रेजेंट करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको एडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स जैसे कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल को जो है फॉलो करते हैं, जैसे जिस तरह से, ताकि जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट है लिमिटेड इंगेजमेंट। कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव्स ज़्यादातर आप देखेंगे कि प्राइमरली जो है एक सेंस ओनली जो है रीडिंग के साथ जो है आपको इंगेज करना चाहते हैं। ये इंगेजमेंट को जो है मल्टीमीडिया नैरेटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको समझ लो एक तरह से लिमिट करता है। लेस इंटरेक्टिव। कन्वेंशनल न्यूज़ नैरेटिव्स जो है इंटरेक्टिव थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि इनके जो कन्वेंशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है उसके अंदर जो है डायरेक्ट इंटरेक्टिविटी का थोड़ा सा स्कोप कम होता है। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया न्यूज़ नैरेटिव। तो सबसे पहली बात यह है डाइवर्स फॉर्मेट। इसके जो फॉर्मेट होते हैं अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। आपका जो है ओनली टेक्स्ट नहीं होता है, इसके अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेजेज, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशंस, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये जो डाइवर्सिटी होती है यही जो है बहुत ही इमर्सिव और इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि एक तरह से प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है हेल्प करती है। दूसरा नॉन लीनियर। कन्वेंशनल नैरेटिव जैसे कि एक लीनियर होता है, इस तरह से मल्टीमीडिया नैरेटिव्स जो है नॉन लीनियर होता है। इसकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो है ऐसा कोई जो है सेट फॉर्मेट में नहीं चलती हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन को नॉन लीनियर फैशन में एक्सप्लोर करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स स्टोरी के जो है आपको एक्सेस करने के लिए जो है आपको एज पर योर इंटरेस्ट मदद करती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। मल्टीमीडिया नैरेटिव्स जो है मल्टीपल सेंसेस को आपको बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं ऑडियंस को। इसमें हायर लेवल ऑफ इंगेजमेंट भी होता है और रिटेंशन लेवल भी इसका बहुत हाई होता है अब अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल नैरेटिव से। तो नेक्स्ट है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इंटरेक्टिव मैप्स, क्विज़ेज, सिमुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो है आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है इसके अंदर क्रिएट करने में हेल्प होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो मल्टीमीडिया नैरेटिव्स जो है ये क्या है, विजुअल का पावर जो है उसको इन्हांस करने के लिए स्टोरी टेलिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है आपका इमेजरी, डेटा विजुलाइजेशंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, ये सब चीज़ों को जो है हेल्प लिया जाता है। अभी हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग। तो कुछ बेसिक्स होते हैं मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग के लिए। ये एक जो है आर्ट है किसी भी स्टोरी को कन्वे करने के लिए या कोई मैसेज को कन्वे करने के लिए आप जो है बहुत सारे डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स का जो है एक कॉम्बिनेशन बना करके। तो कुछ बेसिक्स हैं उनको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग के लिए। पहले जो है आइडेंटिफाई योर स्टोरी। कोई भी फॉर्म का स्टोरी टेलिंग हो,
सबसे पहले आपको कोर मैसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होती है, ताकि आप जो है आपको पता चले कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करिए और आइडेंटिफाई करो उसको, स्टोरी को, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके साथ समझ लीजिए कि एक तरह से रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट इज चूज़ योर मीडिया। आपको ये डिटरमाइन करना चाहिए कि कौन सी मीडिया फॉर्मेट सबसे बढ़िया रहेगा आपका स्टोरी कन्वे करने के लिए। इसमें जो है टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो हर मीडियम का अपना ओन जो है स्ट्रेंथ होता है और ओन जो है मतलब समझ लीजिए वीकनेस होता है, और आपकी स्टोरी को जो है अलग अलग एस्पेक्ट को कंट्रीब्यूट अलग अलग तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट है क्रिएट ए कंपलिंग नैरेटिव। आपको एक नैरेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्टोरी का। सारे एलिमेंट्स उसके, जैसे बिगिनिंग, मिडिल और एंड, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, इमोशनल रेजोनेंस, सारी चीज़ों को आपको उसके अंदर शामिल करनी पड़ेगी। विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग में। आपको इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए आपके नैरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, इमोशंस को आपको बढ़ावा देने के लिए, और आपको एक तरह से कंटेक्स्ट जो है प्रोवाइड करने के लिए। आपको कंपोजिशन, कलर, लाइटिंग, बाकी जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं उसको जो है आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख के उसको जो है कंपोज करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट ऑडियो। ऑडियो एक तरह से समझ लीजिए कि डेप्थ और इमोशन जो है आपको स्टोरी को जो है प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपको साउंड इफ़ेक्ट्स अलग अलग तरह से इंक्लूड करना चाहिए। एम्बिएंट नॉइस, म्यूज़िक, वॉइस ओवर्स, जहाँ जहाँ आपको जैसा सिचुएशन, जिस तरह एटमॉस्फेयर या जो मूड आपको क्रिएट करना है उस हिसाब से आपको ऑडियो को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इंटरेक्टिविटी। आपको इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए ताकि आपका जो है ऑडियंस जो है अच्छी तरह से उसे समझ लीजिए एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए उसमें, और उसको इनकरेजमेंट बढ़े। इसमें इंटरेक्टिव मैप्स हो जाएंगे, टाइमलाइंस, क्विजेज, पोल्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको जब भी कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, कोई भी स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस है, एक तरह से कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, डिज़ाइन एलिमेंट्स, टोन, वॉइस आपकी स्टोरी में थ्रू आउट सेम होना चाहिए। कंसीडर एक्सेसिबिलिटी। आपके मल्टीमीडिया स्टोरी को जो है सारे ऑडियंसेज के लिए एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आप चाहे कोई जो है, कुछ लोग विद डिसेबिलिटीज़ भी हो किसी तरह की, उनको भी इस तरह से आप एक्सेसिबल बनाएं कि वो भी जो है अगर उनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है देखने की, सुनने की, तो वो दूसरे वाले एलिमेंट से उसको जो है समझ पाएँ, देख पाएँ। आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है इमेजेस के लिए, कैप्शंस वीडियोस के लिए, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑडियो कंटेंट के लिए, इन सब चीज़ों को आपको डालना चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आपको जो है हर तरह का जो है प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि आपका कंटेंट जो है मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, किसी को भी अडॉप्ट कर सके और उससे जो है आपका जो है थ्रू आउट आपके ऑडियंस तक अवेलेबल हो। इटरेट एंड इम्प्रूव। जब पब्लिश कर लेते हैं आप अपने मल्टीमीडिया स्टोरी को, तो लोगों से फीडबैक लें और मैट्रिक्स को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि स्टोरी जो है अच्छा काम किया, जो आप पर्पज़ आपका था वो अचीव हुआ कि नहीं। अगर नहीं अचीव हुआ तो उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जो है आप राइटिंग फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया राइटिंग के लिए आपको कंटेंट को क्रिएट करना, उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना एज ए मैसेज, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स होते हैं, उनको कंबाइन करके बनाना पड़ता है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं हम समझते हैं। सबसे पहले नो योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है एक कंपनिंग नैरेटिव जो है क्राफ्ट करना है। मीडिया फॉर्मेट्स जितने भी हैं उनको सबको जो है आपको एक तरह से जो है उनको अडाप्ट करना है
जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, इमेजेज हो गए, वीडियो, ऑडियो, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशन, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इनके सबके अपने अपने अलग अलग जो है स्ट्रेंथ होते हैं। और अब जो लिखते हैं उसको राइट कंसाइज छोटा छोटा करके लिखिए और बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए। इसके अलावा विजुअल्स जितने आप यूज करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स वगैरह, इमेजेस, इनको सबको जो है वाइजली इस्तेमाल करना है। ऑडियो को अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लोगों को जो है सूदिंग होना चाहिए एज पर एटमॉस्फेयर और जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। और इंगेजमेंट के लिए आपको कोशिश करना है कि किस तरह से लोगों को जो है इंगेज किया जा सके। मेंटेन कंसिस्टेंसी, स्टोरी के अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, चाहे वो टोन हुआ, स्टाइल हुआ, ब्रांडिंग होगा, वो पूरे मीडिया फॉर्मेट में एक जैसा होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी जो है आपको इंश्योर करना है। और टेस्ट और इटरेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको टेस्ट किसी चीज़ को जब तक करेंगे नहीं आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी जो आपने प्रेजेंट किया उसके अंदर कोई कमी थी या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीमीडिया प्रोडक्शन टेक्निक्स। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन टेक्निक्स बहुत सारे तरह की होती हैं। सबसे पहले आप स्टोरी बोर्डिंग, जब आप प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो है एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना चाहिए पड़ता है। उसमें जो है सारे जो आपका स्ट्रक्चर आप किस तरह से रहेगा उसको आउटलाइन करना है, और आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट किस तरह फ्लो होगा उसको पूरा का पूरा उसके अंदर स्टोरी बोर्डिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग, आपने स्क्रिप्ट को राइट करना है। और उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन, आपको कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेजेज, वीडियोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इनको सबको जो है क्रिएट करके और अच्छा जो है हाई क्वालिटी कंटेंट आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट है आपका एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, आपको उसको एडिट करना है और एडिट करके उसके अंदर कहाँ एनिमेशन डालना है, कहाँ क्या करना है। उसके बाद आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज़ करके, जैसे कि जो है आप एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, एडोब ऑडिशन, एडोब फोटोशॉप, या फिर जो है बाकी और भी बहुत सारे तरह के इफेक्टिव सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन विजुअल डिज़ाइन, जो विजुअल डिज़ाइन है उनको जो है पूरी तरह से आपको जो उसके प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रख करके बनाना है, ताकि वो विजुअली अपीलिंग और जो है जो आपका कंटेंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर स्कीम, विजुअल हायरार्की, इन सब चीज़ों का आपने जो है अच्छी तरह से ध्यान देना है। देन ऑडियो प्रोडक्शन, ये होने के बाद उसके बाद आपको ऑडियो जो है अच्छी तरह से प्रोड्यूस करना और उसके साथ आपको कैप्चर करना है आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका वीडियो प्रोडक्शन, आपको जो है फुटेज वगैरह जितने भी हैं उनको सबको जो है प्रोफेशनल कैमरास का इस्तेमाल करना है। उसके बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको एडिट करना है अच्छी तरह से, ताकि एक बहुत बढ़िया अपीलिंग आपका वीडियो कंटेंट तैयार हो जाए। एनिमेशन आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है 2D 3D एनिमेशन ये सब जो है आप डालना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी एनिमेट, ऑटोडेस्क माया, ये सब का आप सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सारे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स उसके अंदर आपको जो है वेब डेवलपमेंट टूल्स जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और दूसरे जो है इंटरेक्टिव जो है ऑथरिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी कैप्टिवेट, आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन, इन सब का इस्तेमाल करके आप इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। टेस्टिंग और फीडबैक, आपका जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसके बाद आपने उसको जो है इम्प्रूवमेंट करना है। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है सही तरह से वो अवेलेबल है या नहीं वो सब देख करके उसको टेस्टिंग करना है, और जो फीडबैक्स आते हैं उसके ऊपर आपने उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे टेलिंग ऑडियो स्टोरीज थ्रू टूल्स सच एज साउंड क्लाउड। तो ऑडियो स्टोरेज जैसे प्लेटफॉर्म्स कई सारे जैसे साउंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये इन्वॉल्व होता है ऑडियो मीडियम को जो है नैरेटिव्स को कन्वे करने के लिए, इमोशंस को कन्वे करने के लिए और मैसेजेस को कन्वे करने के लिए इफ़ेक्टिवली। आप जो है उस तरह से आप ऑडियो स्टोरीज़ को किस तरह से जो है साउंड क्लाउड का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से आप जो है बना सकते हैं, उसका एक गाइडलाइन है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुलाइज योर स्टोरी, आप पहले जो है अपनी आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करें, कंसेप्चुलाइज करें आपकी स्टोरी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, क्या प्लॉट होगा और मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप उसको एक अच्छी तरह से एक स्टोरी पहले कंसेप्चुलाइज करें, फिर उसके बाद उसका एक स्क्रिप्ट लिखें, फिर आपके बाकी और रिसोर्सेज गैदर करें
जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, एम्बिएंट नॉइज़, इन सब चीज़ों को आप सारे रिसोर्सेज आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। रॉयल्टी फ्री ऑडियो रिसोर्सेज बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनको भी आप इस्तेमाल करके ले सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑडियो, इसके बाद आपने ऑडियो को आपने रिकॉर्ड करना है अच्छी तरह से, अच्छे उसमें बढ़िया वॉइस ओवर के साथ। फिर उसके बाद अपने ऑडियो को एडिट करना है। फिर उसके बाद साउंड क्लाउड को जो है अपलोड करना है। जब स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अपने स्टोरी को आपने प्रमोट करना है। अलग अलग चैनल, अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अलग अलग आपके बहुत सारे वो होते हैं जिससे आप एडवर्टीज़मेंट करके अपनी स्टोरी को प्रमोट कर सकते हैं। ऑडियंस के साथ इंगेज होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ऑडियंस क्या चाहता है वो आपको पता चले। उसको फिर उसके बाद आपको जो है अपने जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करना है, और उसके बाद आपको अलग अलग फॉर्मेट के साथ उसको स्टोरी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो भी करना चाहिए, जैसे कि आपका ऑडियो जो है स्टोरेज है वो फ्रेश और इंगेजिंग बनी रहे। तो इन सब स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक इफ़ेक्टिवली एक जो है ऑडियो स्टोरी जो है साउंड क्लाउड जैसे कि प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप बना सकते हैं और अच्छी स्टोरी लोगों के सामने ऑडियो स्टोरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3rd यूनिट ख़त्म होता है। आपसे नेक्स्ट यूनिट में कल मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।